आज हम रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं हम कैब में हैं और जाम में अटके हैं। कहाँ जा रहे हैं क्या है ये आपको बताते रहेंगे। और पहले सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक है। तो आज हम भी बहुत खुश हैं और बताने जा रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं एनडीटीवी की तरफ से हमें कॉल आया है। और कुछ चीज़ें जैसे अब गवर्नमेंट चेंज होने वाली है तो उस पर बात होनी है बजट पर। तो देखते हैं क्या हम बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जैसा होगा आपको बताते रहेंगे। फिर मिलते हैं। तो लखनऊ में है और पी कार में जाम ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। तो रास्ते में स्लो चल रहे हैं। तो एनडीटीवी पर एक इंटरव्यू होना है, बजट आने वाला है तो उसी पर कुछ बोलना है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं हम वहाँ। और ये पिक एंड ड्रॉप भी एनडीटीवी की तरफ से है। थैंक यू एनडीटीवी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेशनल टीवी पे इंशाल्लाह। और किसी और को भी पिक करना है, एक दो लोग जो भी हैं। फिर हम लोग जहाँ पहुँचेंगे वो बताएंगे कि किस जगह इंटरव्यू होना है। सिर्फ व्लॉगिंग ही करती है, किसी टॉपिक पे भी डालते हैं? नहीं, किसी टॉपिक पे नहीं डालते हैं, कुछ भी, बस व्लॉगिंग, एनीथिंग। मैम ये प्रोफेशन है क्या? कह सकते हो। और ठंड बहुत है लखनऊ में, बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब धूप ही नहीं निकल रही। तो हम पहुंच गए हैं फ़िलहाल, किसी और को भी पिक करना है, उनसे बात हो गई है। अब वो लोग आ ही रहे हैं, फिर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो जिसको आना था वो भी आ गया है। क्या नाम है तुम्हारा? माई सेल्फ आमना। आमना रक्षान बेग। बस अब हम लोग चलते हैं जहाँ हम लोगों को बात करनी है। बोलिए कैंपस के अंदर है बाहर? बाहर। होंगे, देखते हैं। तो हम पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था। ये है लखनऊ का IIM लखनऊ में। हम लोगों का इंटरव्यू यहाँ होना है। जो भी बात करनी है इंटरव्यू क्या बात होनी है वो भी बजट पे। हमने कहा मेरा फेवरेट 360 व्यू तो बहुत ज़रूरी है। बाकी सब लोग, कुछ लोग हैं उधर है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। पीछे देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कैमरा साफ नहीं है, लेकिन ये फॉग है बहुत ज़बरदस्त सा। और वो रही
आमना, वो हम लोग सब साथ में आए हैं। देखते हैं कितनी देर का ये सेगमेंट होता है, क्या बात होती है। ये तो जब सवाल जवाब होंगे तब पता चलेगा। Mic check 1, 2, 3. The union government is set to announce the interim budget in a few days. I am right now standing outside IIM Lucknow. Students of this very organization hold the leaders that shape the future of this country and also the future of the common people standing with me. The interim budget is going to be out very soon and we are going to discuss with all of them, the common people of Lucknow, of what are their expectations from the upcoming budget. I have with me a homemaker, a corporate employee, a student of IIM itself, you know, a hotel owner and a real estate business. We're going to talk to them. बिल्कुल, जैसे टैक्स में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हम लोग पे करते हैं और एजुकेशन हो गई, उसमें आप मतलब एजुकेशन मिल रही है, हाँ, एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एजुकेशन, ये दो सेक्टर मेरे लिए Saloni, I'll come straight to you. You are a student of IIM Lucknow and you know the nitty-gritties of it. राइट। So how do you think, you know, a middle class person, a common person can benefit from the budget from the upcoming budget? What would be the expectation? Talking about it, and I think as an educator myself, being into academics and now going to join some corporate soon, I think government is investing a lot in infrastructure, into logistics, and with an overall impact in the economy, the homemaker will benefit because when the country is developed, educated enough, they realize that it's not just homemakers now, but infrastructure will help them also. So for instance, my mom itself, she's a homemaker. कि बहुत सारे लोग सैलरी चार्ज करते हैं तो वो टैक्स स्लैब से कितना फर्क पड़ता है उसके लिए क्या चीज़ लिमिट हो वो विद इन द बजट उसका विद इन लाइक उसका मंथली बजट उसका यूज़ हो पाए एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ सो आई एम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय सो इट इज़ वेरी upset to deduct my monthly salary with a little amount of portion, but we are the taxpayer. एक स्लैब होता है जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है और वो इसकी वजह से हमें कोई हमें कोई आपत्ति या कोई वो नहीं है कि हम पे नहीं करेंगे, बट हमारी भी जो इनकम होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। और अगर हम देखा जाए तो हम सब में will also be employed very soon. The paperwork and everything, you know, a common man, you know, can't understand, you know, the long, lengthy paperwork and the nitty-gritty of it. I was speaking to, you know, some MSMEs and उसके अंदर एक TBC होते हैं, उन्होंने कहा ये GST फाइल करने में बहुत paperwork है. What do you think about that? And also, you know, comparison between the old tax regime and new tax. Real estate owner also, a real estate business owner and a hotel business owner also. अखिलेश जी, आपको क्या बोलते हैं कि बजट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है इस बार की, क्या होना चाहिए बजट में? देखिए बहुत टाइम से प्रपोज्ड है। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो इस समय बहुत बढ़िया हो गई है इंडिया के लिए। पूरा वर्ल्ड देख रहा है इंडिया की तरफ फॉर टूरिज्म। अब इसमें होटल इंडस्ट्री बहुत मायने रखती है। होटल इंडस्ट्री को जो बेनिफिट्स इंडस्ट्री के प्रपोज अगर वो मिल जाए, मेरे ख्याल में बहुत सारी होटेलियर्स की समस्याएँ खत्म होंगी। जैसे क्या क्या बेनिफिट्स? तो हाउस टैक्स है, जो इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिट है वो सारे इंक्लूडिंग जो नई टूरिज्म पॉलिसी में बैंक लोन्स हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। मेरे ख्याल में होटल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे।
और ये जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है उस तरह से जो होटल्स की डिमांड्स हैं होटलियर्स की तो बहुत। अगर हम सर स्पेसिफिक की बात करें है ना, अगर आप अगर सब्सिडी की बात करें जिससे थोड़ा मोराल खुश हो सकता है होटल इंडस्ट्री। नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सिडीज से कोई मतलब नहीं। हाँ अच्छा, मैं उनकी रनिंग के लिए बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल का डायरेक्ट। अच्छा, ओके। कमर जी, you are a real estate developer, and पिछले कुछ टाइम से there has been a certain थोड़ी सी sleepiness रही है, थोड़ा डाउन रहा है रियल एस्टेट मार्केट, एक्सेप्ट फॉर अयोध्या ऑफ कोर्स, वहाँ पे तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है ना, बिकॉज इट इज बीइंग प्रमोटेड एज अ टूरिज्म हब। कहीं ना कहीं थोड़ा दोनों टैंडम में चलते हैं, टूरिज्म एंड रियल एस्टेट भी कहीं ना कहीं साथ ही चलेगा। तो जब पे टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे उसका प्रॉपर्टी रेट ऑफकोर्स इंक्रीज हो जाते हैं। अभी या अर्बन हाउसिंग की अगर हम बात करें तो क्लाइंट जो लेगा कस्टमर से वो अल्टीमेटली पब्लिक पे ही आता है, आम आदमी पे ही उसका होता है। तो टैक्स बढ़ाते टाइम ये ना सोचे कि आप सब्सिडी दे रहे हैं उसका असर करना है, तो वो जीएसटी जितना हो सकता है और ताकि लोग your opinion on this, that GST should be थोड़ा कम होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स होटल को अगर इंडस्ट्री का दर्जा मिले, what do you have to say about that? ये सब जो पॉलिसीज में लीकेजेस होते हैं ना उनको कंट्रोल करके ऑफ कोर्स जीएसटी को रिड्यूस करने का कितना भी आप कर लो, आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू अर्न रेवेन्यू क्योंकि आपका ऑलरेडी हैव अ फिस्कल डेफिसिट एंड वी हैव टू रिड्यूस इट। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्स, फील की वाइज दिस गवर्नमेंट डूइंग इट। सो आई जस्ट फील स्टेबल रखो, बट उसको यूटिलाइज ऐसे करो तो पीपल फील प्राउड दैट यस द नेशन इज डूइंग समथिंग अबाउट इट। सो आई थिंक वी शुड हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस। ऐसे वाइडली सोचिए आम आदमी को फ़ायदा पहुँचेगा तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अरे वो तो IIT घूम के आई है, जाम के चक्कर में देर हो गई थी ना। चीज़ें मतलब घूम के वहीं आ जाती हैं कि हाउस होल्ड वाली मैंने गाड़ी वहीं पर है ना। One last comment from both of you, आप दोनों का आखिरी comment, क्या आप क्या एक्सपेक्टेशन अगर आप आपके पर्सनल एक्सपेक्टेशन पर्सनल एक्सपेक्टेशन अगर बोले तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारा बजट स्टेबल रहे Sure. और Sure. प्रॉपर वे में यूटिलाइज। हाँ मेरा प्रोग्राम में चल रहा है। हाँ, मेरा होगा फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, उसकी जो एकदम आसमान छू रहे हैं प्राइस, उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर पेट्रोल की ही वजह से मतलब सारी चीज़ें जो भी डेली की नेसेसिटीज़ है वो एकदम हाई होती जाती हैं। तो हमें 2024 से हाई एक्सपेक्टेशन है इस बार बजट की। Thank you so much. So these are the people here. They express their opinion on the upcoming interim budget that will be presented very soon in the parliament. Camera person Virendra Kumar Seri, Parish Punjabi for NDTV. Thank you so much. तो हम दोनों का इंटरव्यू हो गया है बजट पर, बहुत अच्छा रहा। Hello. वो है तनिष। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। हाँ, इन्फॉर्मेटिव था, And- मेन ये था। हाँ, लाइक आपको भी सजेस्ट करेंगे कि आपको भी देखना चाहिए। हाँ। क्योंकि इन फ्यूचर लाइक 1 तारीख को बजट आ रहा है तो उससे भी आपको पता चलेगा कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है, और 1 तारीख को तो बजट फिलहाल रिलीज़ हो ही जाएगा। रिलीज हो ही जाएगा। बहुत अच्छा लगा। और भी कई लोग थे, मतलब एक तो यहाँ के स्टूडेंट थे IIM की, और 2 और लोग हैं। ये रही। हाँ। 777. ओके। तो मेरे साथ और भी लोग हैं, आमना है। आप अपना नाम बताइए। कमर हुसैन। और सर आपका? अखिलेश जी। तो इन लोगों ने भी काफ़ी कुछ बोला है और अच्छा लग रहा है ये होटल इंडस्ट्री में। और आप? तो बस हम लोगों का देखिएगा कैसा गया इंटरव्यू। तो आप बताइए कैसा रहा आप दोनों? मैंने तो जो बात थी हाँ, बोल दी। बजट से बिल्कुल मेन यही रहता है कि हम लोग का बजट, आम हम लोग जो हैं नागरिक, उन पे तो फ़र्क पड़ता ही है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो बस हम लोगों अब जा रहे घर फिर से। थैंक यू NDTV हम लोगों के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे, ये बहुत अच्छा था। हुसैनगंज उस- बता रहे हैं। बाकी हाँ, बस चलते हैं अपने घर। अब शाजी को ये फोटो भेजेंगे, आशी बच्चो आप वहाँ गई थी, हम नहीं है। तो वापस घर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। NDTV इंग्लिश पर आज ही लाइव होगा, और बाकी अलग सब जितने भी लोग थे सब अलग अलग थे। जैसे हम हाउस
वाइफ है और एक कॉरपोरेट सेक्टर से लड़की थी, एक IIM में पढ़ाई कर रही है, एक कंस्ट्रक्शन से थे, एक होटल बिजनेस में थे। तो सबके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे वो रखने थे, सबने अपना अपना बोला, हमने भी बोल ही दिया कुछ ना कुछ। अच्छा लगा हाँ, कि चलो ठीक है, कुछ ना से कुछ हाँ अच्छा तो लगता ही है। फ़िलहाल नेशनल टीवी पे आएंगे हम इंशाल्लाह, इसकी खुशी है। और बस बहुत सारी बातें पूछी उन्होंने, और कि क्या है आपके लिए ये बजट, क्योंकि बजट आपका कल ही ये बजट मतलब आने वाला है, तो उससे पहले वही बजट पर था। मतलब इस सीज़न का, इस साल का सीज़न कह रहे, इस साल 2024-25 का बजट हम लोगों ने बताया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। खैर जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये एक छोटा सा वीडियो है। तो चलिए आज का व्लॉग की एंडिंग की टाइमिंग आ गई है, तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।